स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका 2020 का आपका क्या इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स का भी आपका तैयारी चल रहा है, इकोनॉमिक्स का भी एग्ज़ाम आपका 10 तारीख को है। तो इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन जो आपका 2020 में आया था, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आया था वो देखेंगे। ऑब्जेक्टिव पहले कम आता था, लेकिन जो पहले का ऑब्जेक्टिव है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इसको ज़रूर देखें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को जल्दी से जल्दी सारे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव कम है, लेकिन 10 ऑब्जेक्टिव है, 10 का सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का आपका ऑब्जेक्टिव है और 17 से 21 यानी टोटल 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में है। तो पहला नंबर देखिएगा क्या है। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? ये बहुत ही आसान सा सवाल है, सभी लोग जवाब दे सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यानी आर्थिक लागत, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है आर्थिक लागत, संतुलन कीमत, सीमांत लागत या औसत लागत। तो अपॉर्चुनिटी का होता है आपका अल्टरनेटिव नाम होता है, वो होता है आपका इकोनॉमिक कॉस्ट यानी आर्थिक लागत, हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। तीसरा नंबर, मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट या ऑल ऑफ दिस। यानी बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है दीर्घकालिक बाजार के रूप में, अति दीर्घकालिक या अल्पकालीन के रूप में, या इनमें से सभी। तो ये जो होता है आपका मार्केट प्राइस जो है आपका लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है, ठीक है। चलिए आगे है आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम, या फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है? तो ऑप्शन आपके पास सीमांत लागत या बराबर सीमांत आय है, सीमांत आय बराबर कुल आय है, सीमांत आय बराबर औसत आय है, या औसत लागत बराबर औसत आय है। तो आपका जो फर्स्ट कंडीशन है फर्म्स, यानी आपका फर्म के संतुलन को कौन दर्शाता है? तो शर्त जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सीमांत लागत बराबर सीमांत आय, यानी मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। शॉर्ट फॉर्म में आप देखिएगा कहीं भी तो MC बराबर MR लिखा रहता है, ठीक है। आगे 5वां नंबर में देखेंगे टोटल प्रोडक्ट एट 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज 22 एंड टोटल प्रोडक्ट एट 1 यूनिट इज 10, देन MP। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है, सबसे पहले बात सुन लीजिए कि क्या करना है। आपका जो लेबर एम्प्लॉयड है उसको उसका डिफरेंस लेना है, ठीक है, यानी 22 माइनस 10, ठीक है। और जो यूनिट है उसका भी डिफरेंस लेंगे डिवाइड करके 2 माइनस 1। तो यहाँ देखिए क्या बच गया 12/1, यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो 12 है ना। तो इसी प्रकार के आपका क्वेश्चन आएगा, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 5 तक का सवाल। अब इसके हम लोग कौन सा देखे थे कि 17 नंबर से 21 नंबर तक का आप सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी बीच में देखिए आपका बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किस प्रकार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है देखिए, ये सब 3 मार्क्स का सवाल है। मेंशन द बेसिक फीचर्स ऑफ मार्केट, यानी बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है आपको। मांग का संकुचन एवं मांग में कमी में अंतर स्पष्ट करना है। फिर आपका मांग के नियम की मान्यताएं बताइए। देखिए पहले आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता था, ऑब्जेक्टिव आता था और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। ये सब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन में क्या अंतर है। आगे अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट का ऑब्जेक्टिव में। विच वन इज सेकेंडरी, यानी द्वितीयक क्षेत्र कौन सा है इसमें से? बीमा नहीं। तो देखिए द्वितीयक जो होता है जो आपका काम करता है प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन का काम कौन करता है? तो मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी विनिर्माण करता है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में यही होगा। इंश्योरेंस और ये सब तीसरा में चला जाएगा, थर्ड में, ठीक है। सर्विस सेक्टर जिसको हम लोग नाम बोलते हैं, यानी उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर
टर्शियरी सेक्टर, तीसरा नंबर। 18 नंबर है हु इज द राइटर ऑफ द बुक, यानी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटर स्टेट इंटरेस्ट एंड मनी का कौन लिखे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका बहुत सारा नाम दिया गया है, सबको पढ़िएगा देखिएगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, J.M. कीन्स। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। APC प्लस APS दोनों का वैल्यू पूछा है, दोनों का जोड़ का वैल्यू क्या होता है, तो जोड़ का वैल्यू आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 बराबर 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स, टैक्स रेवेन्यू यानी सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत कौन कौन सा शामिल है। तो हम लोग कॉरपोरेट टैक्स तो देते ही है, यानी आपका जो होल्डिंग टैक्स है ये ज़मीन के रिलेटेड देते ही है, इनकम टैक्स देते ही है, एक्साइज ड्यूटी भी भरते हैं, तो ये आपका टैक्स रेवेन्यू सारा हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, यानी इनमें से सभी। उसके बाद आता है इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाई, जैसे हिंदी में देखा जाए तो भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो भारत में 1 रुपये का नोट, यहाँ ध्यान रखिए 1 रुपये का नोट, देखिए सबसे पहले तो स्टेट बैंक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है, ये दोनों ऑप्शन में से होगा। तो रिजर्व बैंक जो होता है वो नहीं जारी करता, ये इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। वहाँ देखिएगा 1 रुपये का अगर नोट है किसी के पास तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का उसमें साइन होगा, यानी सेक्रेटरी का साइन उसमें किया हुआ रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन देख लिए गए हैं। आगे हम लोग 20 के बाद 21 में एग्जाम नहीं हुआ है, 20, 22 और 23 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।